हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ त्रिकोणमिति की सीरीज चल रही है। आज जो हमारा लेसन होगा प्रश्नावली 8.4 होगा। इसके बाद एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बता दिए जाएंगे और भी दो बुक हैं, उन दो बुकों के भी क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है, लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। और एक बात, अगर आपको फार्मूलों को याद करना है तो डिस्क्रिप्शन में दो लिंक होगी, दोनों लिंक में हमने फार्मूलों को बताया है, आप जाकर वहाँ से फार्मूले को देख लीजिए। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले क्वेश्चन को हमें क्या करना है, साइन ए सेक ए और टेन ए को हमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि कॉट ए के रूप में चेंज करना है। तो एक फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है फार्मूला 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें कॉसेक ए को यहाँ पे रोक लेंगे। कॉसेक ए, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। 1 प्लस में ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ये कॉसेक ए का फार्मूला होता है, क्या होता है 1 अपान में साइन ए होता है। क्योंकि साइन ए के रूप में चेंज करना है तो साइन को लाना तो पड़ेगा, हो जाएगा 1 प्लस में ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं तो आपको पता है कि संख्या पलट जाएगी। तो 1 को 1 से गुणा करोगे 1 हो जाएगा, और साइन ए को इस साइड गुणा करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन ए, और मल्टीप्लाई में अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ये गुणे में है, बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। तो साइन ए बराबर आपका हो जाएगा, ये संख्या जो गुणे में है इधर आएगा, भाग में हो जाएगा 1 अपान में अंडर रूट 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना था, साइन ए जो था उसे कॉट के रूप में हम किस तरह का चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से। तो साइन ए बटे में 1 अपान में अंडर रूट 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए के रूप में हम इसे तोड़ सकते हैं। जो दूसरा था हमारा वो था सेक ए। आपको फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए बराबर में, फार्मूला होता है 1 प्लस में यहाँ पे होता है टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर 1 को हम इस साइड भेज देते हैं, क्योंकि सेक को तोड़ना है तो सेक को हम यहाँ पे इस साइड में भेज सकते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा सेक ए बराबर में, स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, 1 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेक ए हो जाएगा। यहाँ से टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 बटे में कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि टेन ए का फार्मूला होता है 1 अपान में कॉट ए। तो ये आपका हो जाएगा सेक ए हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कॉट को इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 को इधर गुणा करेंगे प्लस में 1 हो जाएगा, और पूरे के बटे में आपका कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह का तरीके से भी लिख सकते हैं, और लिखना चाहें तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक ए बराबर, यहाँ पे तो ऊपर आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, पर बटे में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बटे में आपका क्या आ जाएगा, कॉट ए आ जाएगा। तो ये सेक ए को अगर हम कॉट के रूप में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। जो तीसरा हमारा था वो था टेन ए। ठीक है, तीसरा इसी क्वेश्चन में था, टेन ए को कैसे चेंज करेंगे। तो टेन ए का फार्मूला होता है, टेन ए बराबर होता है 1 अपान में कॉट ए होता है। ठीक है, तो टेन ए को अगर हम तोड़ना चाहें तो 1 अपान में कॉट ए, ये आपका हो जाएगा तीसरा। तो पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये तीनों जो हमने रेड डिब्बे में लिखा है ना, यही तीनों आपके आंसर हो जाएंगे। पहला, तीसरा आंसर टेन ए को कॉट के रूप में लिखना हो तो 1 अपान में कॉट ए, सेक ए को लिखना है तो अंडर रूट 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए बटे में कॉट ए, और ये आपका साइन ए बटे में 1 अंडर रूट में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आ रहा है, कोड ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें सारे के सारे फार्मूलों को लिखना है जिसमें सेक ए के रूप में उसे हम तोड़ सकें। तो कैसे करेंगे, अभी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा तो क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है इसमें क्या क्या करना है आपको। तो सबसे पहले लिखना है फार्मूला क्या होता है। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम साइन स्क्वायर ए को रोक लेते हैं, साइन स्क्वायर ए को रोक लेंगे तो कॉस को इधर भेजेंगे तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा साइन ए, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में आ जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन ए बराबर, हम इसको तोड़ भी सकते हैं, 1 कॉस का फार्मूला होता है 1 अपान में सेक स्क्वायर ए होता है, 1 अपान में सेक स्क्वायर ए होता है। यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन ए हो जाएगा बराबर में, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेक को इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और पूरे के बटे में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं साइन ए, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस 1 और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बटे में आ जाएगा सेक ए हो जाएगा। तो ये तो साइन ए के रूप में हमने तोड़ दिया, ये साइन ए के रूप में हमने तोड़ दिया। हमें पाँचों के पाँचों जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के, उन सभी रूपों में इसको तोड़ना है। ठीक है, तो चले दूसरा तोड़ देते हैं। कॉस ए यहाँ पे तोड़ दे रहे हैं, कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है 1 अपान में सेक ए, बस इससे ज़्यादा तो इसे तोड़ ही नहीं सकते। तो एक आंसर ये आपका हो जाएगा, कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 अपान में सेक ए होता है। चलो तीसरा, एक फार्मूला और पढ़े होगे आप लोग, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। से 1 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर ये आपका क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये टेन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। एक आंसर आपका ये आ जाएगा। तो कितने आंसर हुए, 1 2 और ये ऊपर वाला ये 3। अभी 2-3 फार्मूले में और तोड़ देंगे। एक फार्मूला और होता है क्या, कॉट ए बराबर क्या होता है 1 अपान में टेन ए होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, कॉट ए बराबर होता है 1 अपान में टेन ए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉट ए बराबर हो जाएगा 1 बटे में ये टेन ए का मान क्या है, ये आपका सेक स्क्वायर ए हो जाएगा और माइनस में यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये टेन ए का मान, ये जो ऊपर टेन ए का मान निकाले ना यहाँ पे रख देंगे तो ये कॉट के रूप में भी टूट गया। अब बचा किस में, अब बचा है कॉसेक के रूप में। तो फार्मूला क्या होता है, कॉसेक ए बराबर आप लिख सकते हो 1 अपान में साइन ए लिख सकते हो, तो 1 अपान साइन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉसेक ए बराबर 1 और साइन ए का मान देखो ये ऊपर लिखे हो ना, तो ये पूरा का पूरा मान आप लिख सकते हो। पूरा का पूरा मान लिखोगे तो सेक ए चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे गुणे में आ जाएगा सेक ए और बटे में आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 1। ये हो जाएगा कॉसेक के रूप में इसका फार्मूला। ठीक है, तो ये 5 कितने रूपों में, 1 2 3 4, ये 4 हो गया और एक आपका ये कॉस वाला, ये 5। तो पाँचों के पाँचों त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको तोड़ना था और यही पाँचों हो जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस में साइन स्क्वायर 27 अंश बटे में कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस में कॉस स्क्वायर 73 अंश। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा साइन 25 अंश कॉस 65 अंश प्लस कॉस 25 अंश साइन 65 अंश। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है लिखा है आपका साइन स्क्वायर 63 अंश, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है। हम किसी एक मान को चेंज कर लेंगे। देखो 63 में अगर 27 जोड़ोगे तो आएगा 90 अंश, 17 में अगर 73 जोड़ोगे तब भी आएगा 90 अंश। आप इसको डायरेक्ट अगर हम बता रहे हैं आंसर जानना चाहते हो सिर्फ आंसर, तो 1/1 लिख के यहाँ पर आंसर आपका 1 आएगा। ये तो क्लियर है, पर सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पे लिखोगे आप साइन स्क्वायर 90 अंश
90 में से क्या घटा दें कि 63 आ जाए, तो 90 में से अगर हम 27 घटा देंगे तो हमारा 63 आ जाएगा। एक मान को चेंज करना, एक मान को आप चेंज मत करो, ऐसे लिखा रहने दो। साइन स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 27 अंश, बटे में ये आपका लिखा है कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 90 अंश, माइनस में यहाँ पे, और यहाँ पे कर देंगे 90 में से क्या घटाएं कि 17 आ जाए, तो 90 में से अगर हम 73 अंश घटा देंगे तो हमारा 17 आ जाएगा। प्लस में एक मान को नहीं चेंज करना, इसको आप ऐसे लिखे रहोगे, कॉस यहाँ पे 73 अंश। साइन स्क्वायर 90 अंश माइनस थीटा, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर यहाँ पे 27 अंश है तो 27 अंश लिख देंगे, प्लस में साइन स्क्वायर 27 अंश है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 अंश लिख देंगे, बटे में आपका ये कॉस स्क्वायर 90 अंश माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 अंश हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर 73 अंश हो जाएगा। अब एक फार्मूला आप लोग पढ़े, कौन सा फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर यक्स प्लस में कॉस स्क्वायर यक्स बराबर होता है 1। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हमेशा यक्स रहे या वाई रहे या जेड रहे, कोई भी संख्या अगर यहाँ पर जो संख्या रहेगी, अगर यहाँ पर भी वो संख्या है तो उसका मान 1 ही होगा, अगर साइन और कॉस के रूप में लिखा है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं साइन और कॉस के रूप में लिखा है, ये 27 है, ये भी 27 है, ये भी साइन और कॉस के रूप में लिखा है, ये भी 73 है, ये भी 73 है, तो इसका मान होता है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे में 1 हो जाएगा, 1 से 1 को काट देंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है आपका साइन 25 अंश कॉस 65 अंश प्लस कॉस 25 अंश और साइन यहाँ पे 65 अंश, ये आपका क्वेश्चन है। तो एक फार्मूला भी है, आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो इसका एक फार्मूला भी है, फार्मूला भी समझ लो। फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका साइन ए प्लस में बी का फार्मूला होता है। तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हो, ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आप इसको साइन ए प्लस बी के रूप में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस फार्मूले में हम तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन ए का मान क्या है 25 अंश है, तो यहाँ पे 25 अंश हो जाएगा, बी का मान 65 अंश है तो यहाँ पर 65 अंश हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका साइन 65 में 25 जोड़ दोगे तो 90 अंश हो जाएगा, और साइन 90 अंश का मान आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जैसा कि देख ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है सही विकल्प चुनिए। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो तीनों क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 टेन स्क्वायर ए बराबर होगा, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक सही होगा। दूसरा 1 प्लस में टेन थीटा प्लस में सेक थीटा इंटू 1 प्लस में कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा किसके बराबर ये बताना है। और तीसरा क्वेश्चन है सेक ए प्लस में टेन ए 1 माइनस में साइन ए किसके बराबर है। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, इसका मान क्या होगा। ये चारों क्वेश्चन को हल करना है। तो चलो चारों क्वेश्चन को हम हल करते हैं। हमारा जो चारों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में लिखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे 9 कर लोगे कॉमन, 9 कॉमन करोगे तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए, आप एक फार्मूला पढ़े होगी क्या, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए बराबर आप फार्मूला पढ़े होगे सेक स्क्वायर ए होता है। अगर यहाँ पर हम 1 को रोक लेते हैं तब ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और माइनस में ये आपका टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यही तो यहाँ पे लिखा है सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए, इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हो 1। तो ये हो जाएगा आपका 9 गुणे में इस पूरे का मान क्या हो जाएगा 1, तो 9 के 1 से गुणा करोगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 1 प्लस में टेन थीटा प्लस में सेक थीटा 1 प्लस में कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा, ये किसके बराबर, ये आपको बताना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 1 प्लस में टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा बटे में यहाँ पे लिख सकते हो कॉस थीटा लिख सकते हो, प्लस में सेक थीटा को लिख सकते हो 1 अपान में कॉस थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस में कॉट थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा बटे में यहाँ पे लिख सकते हो साइन थीटा, कॉसेक थीटा को लिख सकते हो 1 अपान में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको तोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस में यहाँ पे कॉस थीटा बटे में, चलो हर अगर बराबर है तो अंश को जोड़ देते, ये आपको भी पता है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस में 1 बटे में आपका हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे करेंगे 1 प्लस में, यहाँ पे देखेंगे हर बराबर है तो एक हर को लिख लेंगे साइन थीटा और अंश को घटा देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस कॉस थीटा को यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस में यहाँ मान लो बटे में 1 लगा के इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस में 1 हो जाएगा और बटे में आपका हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये रूल करेंगे, इस साइन थीटा को 1 में गुणा करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे मान लो बटे में 1 करके इधर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा, पूरे के बटे में आपका साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एक फार्मूला देख रहे होगे, कौन सा फार्मूला, कुछ इस तरह से लिखा होगा a प्लस में b और a माइनस में b। ये किसका फार्मूला होता है, फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। यहाँ पर देखेंगे ये इतना पद कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे देखेंगे प्लस है और ये माइनस है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो ये एक फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला बन गया, तो ये बना है कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में हो जाएगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में हो जाएगा। और बटे में साइन थीटा को कॉस थीटा से गुणा करोगे तो बटे में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो थोड़ा सी अभी प्रोसेस लंबा है तो अगले पेज में हल करते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा ना। अब यहाँ पे अगर हम तोड़ना चाहें कैसे किए ये समझ लो, फिर इसके बाद बता दे रहे। यहाँ पे ये आप देख रहे हो ये एक फार्मूला है, ये मान लेते हैं पूरा a होगा प्लस में b है, a प्लस में b है, ये वाला पूरा ब्रैकेट a है माइनस में b है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हर को हर से गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इसके बाद अगले पेज पे हल कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो हमने सॉल्व किया था, अब इसको खोल देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। ये किसका फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो इस तरह से लिखा है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसी फार्मूले पे तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला होता है, किसका मान कितना होता है 1 प्लस में ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पे आपका कॉस थीटा हो जाएगा। ये प्लस 1 से ये माइनस 1 कट जाएगा। ठीक है, आपका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से ये पूरा मान और ये पूरा मान कट जाएगा तो आपका जो बचेगा वो आपका बचेगा 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है सेक ए प्लस में 10a और यहाँ पे लिखा है 1 माइनस में साइन ए, 1 माइनस में साइन ए। इसका मान आपको हल करना है। तो यहाँ पे खोल देंगे इसको, तो कौन सा फार्मूला बनेगा, यहाँ पे सेक ए को तोड़ेंगे तो फार्मूला हो जाएगा 1 अपान में कॉस ए हो जाएगा। 10a का फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए बटे में आपका कॉस ए हो जाएगा, गुणे में यहाँ पर 1 माइनस में साइन ए हो जाएगा। यहाँ पे हर बराबर है तो अंश को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए, 1 में साइन ए को जोड़ेंगे तो 1 प्लस में साइन ए हो जाएगा।
और गुणे में आपका 1 माइनस में साइन ए हो जाएगा। अब देखेंगे ये भी वही फार्मूला है जो इससे पहले हमने लगाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 1 को 1 से गुणा करोगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस को माइनस से गुणा करोगे माइनस हो जाएगा, साइन को साइन से गुणा करोगे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और बटे में आपका क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और बटे में आपका क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, आपका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा कॉस ए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कॉस ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए बटे में आपका है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, आपका जो फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में टेन ए को तोड़ देंगे, चलो तोड़ ही देते हैं। इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस में टेन ए का फार्मूला क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बटे में आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 प्लस में कॉट का फार्मूला क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और बटे में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे बटे में 1 लगा के करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कॉस को 1 में गुणा कराओगे तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, प्लस 1 को इसमें गुणा कराओगे तो ये हो जा रहा है आपका साइन स्क्वायर ए, बटे में आपका कॉस स्क्वायर ए को 1 में गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, बटे में साइन को इसमें गुणा कराओगे तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 को इसमें गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, बटे में साइन स्क्वायर ए को 1 में गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1। अब देखेंगे ये वाला साइन चला जाएगा ऊपर, इस पूरे का मान हो जाएगा 1, और ये साइन जाएगा इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 1 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर इस हर के साथ आ जाएगा तो इसका पूरे का मान क्या होगा 1, गुणे में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन बटे कॉस 1 से तो 1 कट ही जाएगा, और साइन बटे कॉस का मान क्या होता है, साइन बटे कॉस आपका होता है टेन स्क्वायर ए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर जो 4 था ये ऑप्शन के क्वेश्चन थे, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न था, पर जब तक आप सॉल्व करोगे नहीं आपको पता कैसे चलेगा कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 से आपकी जो क्वेश्चन होगी वो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। बात ये है कि 10.4 जो लेसन है ये 2 भाग में हम इसका 2 पार्ट होगा, क्योंकि लेसन लंबा है और क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं। 2 पार्ट में इसको हम सॉल्व करके वीडियो अपलोड करेंगे, जिस कारण वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। तो आज जो होगा ये पार्ट 1 है, इसके बाद का पार्ट 2 होगा। तो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाएँ सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोड जिनके व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोड हैं। आपको यहाँ से जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन है। अक्सर इन सारे क्वेश्चनों में से बहुत बार ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पेपर में, तो हम इन सारे क्वेश्चन को करेंगे बहुत ही सरल विधि से, एकदम आसान विधि से करेंगे, आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा, मेरा वादा है। तो पहला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस में कॉस थीटा बटे में 1 प्लस में कॉस थीटा, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, कभी भी क्वेश्चन में कॉसेक, कॉट, टेन या सेक, इन 4 अगर ये चारों लिख के आ जाते हैं तो सबसे पहला काम इन्हें साइन और कॉस के रूप में तोड़ना है। ये आपका पहला काम यही करना है। तो कॉसेक थीटा को अगर हम तोड़ देंगे तो हो जाएगा 1 अपान में साइन थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा को अगर हम तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बटे में आपका हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। पूरे का होल स्क्वायर लगा, पूरे का होल स्क्वायर, हम हल किसको कर रहे हैं, LHS को, ठीक है। ये हम सिद्ध करके ले आएंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा हर बराबर है तो अंश को डायरेक्ट घटा देंगे, 1 माइनस में कॉस थीटा बटे में आपका हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। पूरे का होल स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 माइनस में कॉस थीटा हम अलग अलग लिख लेते हैं, 1 माइनस में कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे बटे में हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब एक फार्मूला होता है, फार्मूला बगल में लिख दे रहे हैं। फार्मूला क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला लिख सकते हो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर हो गया 1 माइनस में
कॉस थीटा हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बटे में आपका हो जाएगा इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम फार्मूला लिखेंगे, ये फार्मूला जो लिखे हैं तो हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 पे हम स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में दोनों को प्लस कर देंगे और दूसरे ब्रैकेट में दोनों को माइनस कर देंगे, गुणे में रहता है, ठीक है। ये होता है इसका फार्मूला ए प्लस बी का और ए माइनस बी का। तो इस फार्मूले में इसको तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर बटे में इसको लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में लिख देंगे और दूसरे में लिख देंगे 1 प्लस में कॉस थीटा, ठीक है। इस तरीके से लिख दी। अब देखेंगे यहाँ पर ये वाली वैल्यू एक से ये एक संख्या कट जाएगी, ठीक है। ये 1 माइनस में कॉस थीटा 2 था, पावर 2 का मतलब 2 बार है तो एक बार से इसे काट देंगे और बचे आपका क्या बचेगा, ऊपर बच गया 1 माइनस में कॉस थीटा और हर में क्या बच गया 1 प्लस में कॉस थीटा, ठीक है। हर में क्या बच गया 1 प्लस में कॉस थीटा और यही तो आपको सिद्ध करना था, यही तो आपको प्रूव्ड करना था और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो 1 माइनस में कॉस थीटा और बटे में 1 प्लस में कॉस थीटा आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है आपका कॉस ए बटे में 1 प्लस में साइन ए प्लस 1 प्लस में साइन ए बटे में कॉस ए बराबर आपको सिद्ध करना है 2 सेक ए, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है तो हम हल करेंगे LHS को। हमने बताया है कि जो पद आपको बड़ा दिखे उसे सॉल्व करके छोटा वाला पद लाना आसान है। देखो ये बड़ा सा पद है, इसको सॉल्व करके हम ये छोटा सा पद आसानी से ला सकते हैं, पर इस छोटे पद को सॉल्व करके बड़ा वाला पद आसानी से नहीं ला सकते हैं। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। क्यों, जब कभी भी आपको दिखे यहाँ पे कॉस है, देखो यहाँ पर भी क्रॉस में कॉस है, यहाँ पे सेम वैल्यू है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन दिखता है तो आप सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कॉस को कॉस में गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन को इसमें गुणा कराओगे तो 1 प्लस में साइन ए पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। हर को हर से गुणा कराओगे तो यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस में साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको खोल देंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस में, इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और प्लस में 2 साइन ए हो जाएगा, ठीक है। कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab और बटे में जो लिखा है ना उसको आपको खोलना नहीं, गुणा नहीं करना है, अभी कट जाएगा। ये जो लिखा है यहाँ पर इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, ये हो जाएगा कॉस ए, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस में साइन ए हो जाएगा। यहाँ कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, इसका मान कितना होता है 1, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कॉस स्क्वायर ए और प्लस में साइन स्क्वायर ए और प्लस में यहाँ पे 1 लिखा है, प्लस में 2 साइन ए लिखा है, बटे में आपका लिखा है कॉस ए और ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस में साइन ए लिखा है। इसका मान कितना होता है 1 होता है, 1 प्लस में 1 प्लस में यहाँ पे इस पूरे का मान हो जाएगा 1 और ये 1 और ये लिखा है आपका 2 साइन ए लिखा है, ठीक है। इस पूरे की जगह पे 1 लिख दिए, ये आपका 1 है, प्लस में 2 साइन ए है, बटे में आपका हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में साइन ए हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे, ये आपका 2 प्लस में ये हो जाएगा 2 साइन ए हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, 1 प्लस में साइन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2 लिखा है ना 2 कर लेंगे कॉमन, 2 कॉमन करोगे तो आपका ऊपर हो जाएगा ये 2 से 2 कम 2 और प्लस में ये 2 कट जाएगा, बचेगा साइन ए बचेगा और हर में आपका है कॉस ए, ब्रैकेट में क्या लिखा है 1 प्लस में साइन ए लिखा है। तो ये वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुणे में तो काट सकते हैं। तो यहाँ पर बचा है 2 और बटे में आपका लिखा है क्या कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 और 1 अपान कॉस का फार्मूला क्या होता है सेक ए, और यही तो आपको सिद्ध करना था। 2 सेक ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं कि वीडियो कितना लंबा हो चुका है, पहले चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लेते हैं, अभी टाइम है।
क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है टेन थीटा अपान में 1 माइनस में कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में 1 माइनस में टेन थीटा बराबर 1 प्लस में सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। चलो ठीक है, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व बहुत ही सिंपल तरीके से। देखो क्वेश्चन में हमने पहले ही बताया कि कभी भी आपको टेन, कॉट, सेक, कॉसेक ये चारों अगर दिख जाते हैं तो सबसे पहला काम है इनको साइन या कॉस के रूप में चेंज करना। तो ये टेन को हम तोड़ देते हैं, फार्मूला होता है साइन थीटा बटे में हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या लिखा है 1 माइनस में कॉट थीटा को अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बटे में आपका हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। प्लस में यहाँ कॉट को अगर तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बटे में हो जाएगा आपका साइन थीटा। 1 माइनस में 10 को तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे में आपका हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बटे में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, यहाँ पर बटे में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे में ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा को 1 में गुणा कराओगे तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। 1 को इसमें गुणा कराओगे ये कॉस थीटा हो जाएगा। बटे में आपका साइन थीटा को 1 में गुणा कराओगे तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे प्लस में ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा बटे में आपका हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, कॉस से 1 में गुणा कराओगे कॉस थीटा हो जाएगा। 1 को साइन में गुणा कराओगे साइन थीटा हो जाएगा। और पूरे के बटे में कॉस थीटा को 1 में गुणा कराओगे हर को हर से तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, ये साइन थीटा चला जाएगा ऊपर इस साइन थीटा के साथ और ये कॉस आ जाएगा इनके साथ, ये कॉस जाएगा इस कॉस के साथ और ये साइन आ जाएगा हर में इनके साथ। तो साइन को साइन से गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस थीटा हर में आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस में यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा। प्लस में इस कॉस को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बटे में आपका ये साइन थीटा हर में आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब क्या करेंगे, इस साइन को अगर हम यहाँ पे पहले सुनो, ये जो माइनस यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा है। अगर हम हर को बराबर करना चाहे इन दोनों को तो माइनस कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बटे में आपका हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह अगर लगाएंगे तो हमारा जो यहाँ पे हर है वो बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और ये बराबर हो जाएगा तो साइन थीटा प्लस में हो जाएगा और कॉस थीटा हो जाएगा माइनस में। हम देखेंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम सेम है तो कर लेंगे कॉमन, तो 1 अपान में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा कॉमन। तो ऊपर बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और हर में बचेगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा माइनस में यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे में यहाँ पे आपका साइन थीटा हो जाएगा। ये इधर गुणा हो जाएगा तो 1 अपान में ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा। साइन को साइन से गुणा कराओगे तो आपका हो जाएगा साइन का क्यूब थीटा हो जाएगा। कॉस को कॉस से गुणा कराओगे तो कॉस का क्यूब थीटा हो जाएगा। साइन को कॉस थीटा से गुणा कराओगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला, a का घात 3 माइनस बी का घात 3, a का क्यूब माइनस में b का क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a माइनस में b एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में ab, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। ठीक है, चलो तोड़ देते हैं तो हो जाएगा 1 अपान में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा। इस फार्मूले को हम इसमें तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में ए बी, मतलब दोनों को गुणा कर देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। और बटे में आपका क्या लिखा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा है। ये हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब देखेंगे ये वाली वैल्यू से ये अंश और हर में कट जाएगा और इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1 प्लस में ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू हो जाएगा आपका कॉस थीटा
और बटे में आपका क्या लिखा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका बटे में लिखा है। हम एक बार 1 के बटे में इसको लिखते हैं, 1 के बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। और एक बार साइन थीटा के बटे में इसको लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और पूरे के बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वैल्यू से ये वैल्यू तो पूरा पूरा कट जाएगी। यहाँ पे 1 अपान साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन को लिख सकती हो कॉसेक थीटा, और 1 अपान कॉस को क्या लिख सकती हो, 1 अपान कॉस को लिख सकती हो सेक थीटा, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 1। ये हो जाएगा आपका प्रूफ। यही तो आपको सिद्ध करना था, ये आपको प्रूव्ड हो जाएगा। 2-3 चीज़ें इस क्वेश्चन में आपको समझनी है। पहली चीज़ें क्या, पहली चीज़ आपको यहाँ पर समझना है, सबसे जो मेन लाइन है ये आपकी लाइन है भाई साहब। यहाँ पे हम यहाँ पर देख रहे थे कि हमारा जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसका मान और इसका मान दोनों अलग अलग आ रहा है। इन दोनों को हमें सेम करना है, तो हमने यहाँ पे माइनस कर लिया कॉमन, तब ये दोनों सेम हो गए। ये मान और ये मान अगर सेम हो जाएंगे तो हम कर लेते हैं कॉमन। साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा कॉमन करोगे तो बटे में यहाँ बचेगा कॉस थीटा, यहाँ पे बचेगा साइन थीटा। साइन को स्क्वायर में गुणा करोगे तो साइन का क्यूब थीटा, और कॉस को स्क्वायर में गुणा करोगे कॉस का क्यूब थीटा। हर को हर से गुणा करा दोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये लगा है फार्मूला, यहाँ पे लगा ये फार्मूला, a का क्यूब माइनस b का क्यूब का ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले पे हमने इसको तोड़ दिया, ये हर से ये हर कट अंश कट जाएगा, अंश और हर से। इसका मान होता है 1, और ये पूरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में आपका जो लिखा है वो तो लिखा ही रहेगा। एक बार 1 के बटे में इन सबको लिखेंगे, एक बार इसके बटे में लिखेंगे, तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 अपान साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, और 1 अपान कॉस थीटा होता है इंटू सेक थीटा, और प्लस में 1। यही तो आपको सिद्ध करना था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर ये लेसन आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। आपके कितने क्वेश्चन बचे हैं देख भी लो। आपके क्वेश्चन बचे हैं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 से आपको सॉल्व करना, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन है। 10 के 10 क्वेश्चन भाई अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी सीरीज देखनी, इतना बेस्ट तरीके से बताएंगे भाई साहब कि आपको बस एक बार वीडियो देखना 100% आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो वीडियो देखना ना भूलें। कल शाम तक वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। अगर आज वीडियो आप देख रहे हैं, आज तो ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, कल शाम तक वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।